नमस्कार, आप देख रहे हैं नव दुनिया सिर्फ सच। भाजपा के प्रदेश स्टार प्रचारक सह बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार उर्फ बबलू सिंह ने काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसंपर्क करने के दौरान धारूपुर गांव पहुंचे, जहां पर भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मनीष रंजन सहित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य सिद्धनाथ सिंह ने अपने धारूपुर आवास पर मंत्री श्री सिंह को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जिस क्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में ऐतिहासिक गाथा लिख रहा है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में 1 जून को मतदान करने की अपील की। तत्पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं। एक से बढ़ के एक धुरंधर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें एनडीए प्रत्याशी जो हैं उनका कौन सा स्थान पर जगह रहेगा इस चुनाव में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब जहाँ तक धुरंधर की बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो पूरे देश में सबसे बड़ा कोई धुरंधर नेता है पूरे दुनिया में, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के सामने कोई धुरंधर हम लोग नहीं मानते किसी को। और जहाँ तक काराकाट लोकसभा का सवाल है, तो यहाँ हमारे एनडीए प्रत्याशी है उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी जीत पक्की है। जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, एक तरफा है और कहीं कोई बात नहीं है। जो हवा आप सुन रहे हैं, धुरंधर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे धुरंधरपना चल रहा है और धीरे धीरे वो सब चीज़ शांत होते जा रहा है। लोग मोदी जी को देख रहे हैं, जो हमारा देश मजबूत करने वाला है, जो हमको मजबूत करने वाला, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कोई ऐसा देश में परिवार नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जहां नरेंद्र मोदी जी का सौगात नहीं पहुंचा है। हर परिस्थिति में, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर कोई और परिस्थिति हो या धर्म की रक्षा की बात हो, हर जगह नरेंद्र मोदी जी सम्मानित करने का काम किए, मजबूती से मजबूत करने का काम किए हैं। और ये संजोग की बात है कि 25 तारीख को वो काराकाट लोकसभा में डेहरी के सोहरा मैदान, जो हवाई अड्डा है सोहरा, वहाँ पर वो 25 तारीख को दिन के 11 बजे आ रहे हैं, जिसकी तैयारी में हम लोग गाँव घूम रहे हैं। अभी धारूपुर में आपके बीच में है। चारों तरफ जहाँ भी जा रहे हैं उत्साह का माहौल है। मोदी जी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह का यहाँ माहौल है, हर हाल में एनडीए जीतेगा। और पूरे बिहार में जो स्थिति है, 40 का 40 सीट इस बार हर हाल में जीतेंगे हम लोग। और पूरे देश में जो स्थिति है वो 400 के पार जाने वाला है। नीरज जी, आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब प्रत्याशी का अपना कोई महत्व नहीं है यहाँ। देखिए, ऐसी बात हमने नहीं कहा। प्रत्याशी का अपना जो भूमिका है वो रहता है, लेकिन ओवरऑल समीकरण से चुनाव होता है। जो भी प्रत्याशी दिया गया है, पूरे वोटर जो है वो मोदी जी का सम्मान करते हुए एक एक वोटर मोदी जी के साथ है। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर कोई देश को बढ़ाने वाला है, देश को मजबूत करने वाला, एक एक व्यक्ति को मजबूत करने वाला, एक एक व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला है, तो वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश को मजबूत करेगा और एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा। तो लोग प्रत्याशी को यहाँ कम देखते हैं, सीधा मोदी जी को देखते हैं और मोदी जी के नाम पर यहाँ भारी बहुमत से लोग जीतने वाले। नीरज जी, आपके एनडीए प्रत्याशी को लेकर के काराकाट लोकसभा में लोगों में बड़ी नाराजगी है। उस नाराजगी को आप लोग कैसे दूर करेंगे? देखिए, कैंडिडेट को लेकर के जो थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, ये हर जगह है। जहाँ से कोई एमपी होता है, जहाँ से कोई एमएलए होता है, हम ये मानते हैं कि सभी व्यक्ति को सब कोई संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी जो कमी है उसको दूर करने के लिए हम लोग हैं। हमारी सरकार है, बिहार की एनडीए की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो विकास का काम करती है। और केंद्र में भी हमारी एनडीए की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी संपूर्ण विकास करने में लगे हुए हैं और देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में लगे हुए दुनिया में। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे 1 नंबर पर होगा और विश्व गुरु होने वाला हिंदुस्तान हमारा। और इसको लेकर के लोगों में उत्साह है और हर व्यक्ति मन बना के बैठा है कि हम नरेंद्र मोदी को लाएंगे, तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और अपने आप को, हिंदुस्तान को दुनिया का 1 नंबर देश बनाएंगे। नीरज जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही के कुछ लीडरान जो थे, पवन सिंह में घूमने वाले युवा बच्चों को कह रहे थे कि ये लोग लफुआ हैं। इस प्रश्न के जवाब में बीवी विजेंद्र, जो कि हास्य कलाकार हैं टीवी के, उन्होंने कहा कि उन लोगों से पूछिए कि लफुआ वो लोग कह रहे हैं तो खुदीराम बोस क्या थे, चंद्रशेखर आजाद क्या थे, ये लोग क्या थे? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति, हम किसी को लफुआ नहीं मानते हैं।
हर व्यक्ति का हर कोई समर्थक हो सकता है। पवन सिंह स्टार है, हम नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो भोजपुरी के स्टार है, लोग पावर स्टार कहते हैं, यूथ में उनका क्रेज है। लेकिन हम ऐसे यूथ को कहना चाहते हैं कि आप दिग्भ्रमित ना हो और आपके मतलब उत्साह में जो उनके साथ सपोर्टर हैं, सिर्फ उतना सपोर्टर से हमारे पवन सिंह नहीं जीतेंगे। हम भी उनके फैन हैं, हम इतना कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे फैन होने से, हमारे वोट से वो जीत नहीं जाएंगे। हम ऐसे युवा वर्ग को जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपना वोट ना बर्बाद करें, वोट का महत्व को समझें। अगर आप वोट काट देंगे, यहाँ पर CPI CPL जो कम्युनिस्ट के लोग हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो पुनः वो पुराना माहौल 90 के दशक का माहौल हो जाएगा और मुरकटवा लोग फिर से मूरी काटना शुरू कर देंगे इलाके में। इस बात को हमारे नौजवान जो नहीं समझ रहे हैं, हम उनको संदेश देने आए हैं कि नौजवानों आप समझिए, पुराने बातों को आप नहीं समझते हैं। अगर आपके वोट से जीत रहे हैं पवन सिंह, हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन समीक्षा जरूर करें, उसका गणना जरूर करें, उसको जोड़े जरूर कि आपके वोट से पवन सिंह नहीं जीतेंगे। अगर पवन सिंह नहीं जीतेंगे तो वोट को बर्बाद ना करें, वोट को सही जगह पर लगाएं। और आज के डेट में हमारे देश का कोई सबसे बड़ा हीरो है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके साथ चले, सबका विकास होगा, सबका भला होगा। नीरज जी, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को निष्कासित करने में इतना विलंब क्यों किया? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हम वेट कर रहे थे पवन सिंह जी का। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया बंगाल से, लेकिन उन्होंने उस टिकट को ठुकरा दिया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप राज्यसभा चले जाइए, और राज्यसभा जाने का अभी तक वेट हो रहा था कि अभी आप राज्यसभा अगर चले जाते तो निष्कासन का कोई सवाल नहीं था। हर चीज को छोड़ करके वो एक जीत पर अड़े रहे कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है। जब वो खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो निष्कासन तो होना ही था। हम इंतजार कर रहे थे, कभी भी आप समय है, आप राज्यसभा जा सकते हैं, आप राज्यसभा चले जाइए। मैं दावे के तौर पर, ऑथेंटिक तौर पर कह रहा हूं, कभी भी चुनाव से पहले अगर चुनाव से पीछे हटते हैं तो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, ये कहा हुआ है, उनको पहले से कहा हुआ है। तो राज्यसभा आसान है कि लोकसभा लड़ना आसान है? उनके लिए आसान ऑफर दिया गया था, लेकिन वो नहीं माने, चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे युवा साथी जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि रास्ता ना भटके। पवन सिंह जी का अपना क्षेत्र है, हम समझते हैं कला का क्षेत्र है, कला के क्षेत्र में भगवान उनको और उन्नति दे। हम उनको समर्थन देना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए, दुनिया आपको सलाम करे, ऐसा काम करिए, राजनीति खराब ना करें। हम ये आग्रह जरूर करें।